अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुहर्रम उल हराम। और हर तरफ से ये सवाल किया जा रहा है कि हमें पता है इस महीने की बड़ी फ़जीलत है, हर रोज़े का अजर है पूरे महीने का, और ये मोहतरम महीना है। लेकिन हमें ये बताएं कि जब 10 मुहर्रम हो, यौम आशूर हो, तो हम क्या इबादत करें, क्या अस्कार करें। देखें, इस दिन के लिए कोई मखसूस ज़िक्र तो नहीं है, ठीक है। अब जो अज़लों से, बुज़ुर्ग दरवेश ताबीन से जो हमें चीज़ नज़र आती है वो ये है कि इस दिन नवाफ़िल पढ़े जाएं, सदका किया जाए, रोज़ा रखा जाए और 9 और 10 का रखा जाए, ताकि दूसरों कौमों के साथ मुशाबियत ना हो, क्योंकि ये दिन दूसरी अक़वाम और मज़ाहिब के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जब तक रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे तो ये रोज़ा एज़ अ फ़र्ज़ रखा जाता था, लाजमी रखा जाता था। बाद में ये ऑप्शनल हो गया, नफली हो गया कि जो रखना चाहे रख सके। तो जिस किसी में भी जो भी बसात है वो कोशिश करे कि वो रोज़ा ज़रूर रखे। अगर 9-10 का ना रख सकें तो 10 और 11 का रख लें, लेकिन 10 का ज़रूर रखना है इस दिन, क्योंकि सारे अम्बिया की दुआओं की कबूलियत की रवायात मौजूद हैं। तो लिहाजा हमने ये कोशिश करनी है कि इस दिन अल्लाह को मना लें, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी के मसाइल हैं या मसाइब हैं या जो राहें बंद हैं या जो मुश्किलात हैं, उनको दूर करने के लिए हमें उन दुआओं का सहारा लेना पड़ेगा जो अम्बिया की दुआएं हैं। एक तो वो सारी दुआएं आप कसरत से पढ़ें भी, याद भी करें और उनका फैज़ और नूर लें, क्योंकि उन दुआओं ने कबूलियत की राहें देखी हुई हैं, ठीक है ना। मकबूल दुआएं हैं वो, अल्लाह की सिखाई हुई दुआएं और अपने बरगज़ीदा नबियों और रसूलों को सिखाई गई दुआएं हैं। तो लिहाजा और कुरानी दुआएं हैं, एक तो उनका एहतमाम करें। इसके साथ यानी रोज़ा तो रखा ही होगा, ज़ोर के टाइम पे आप कोशिश करें कि कम से कम 4 नफल ऐसे पढ़ लें जिसमें सूरत फ़ातिहा के बाद 50 दफ़ा कुल हु अहद। तो इस तरह 4 नवाफिल में 200 दफ़ा कुल हु अहद हो जाएगी। सूरत इखलास, ये नवाफिल पढ़े जाते हैं, इनकी फजीलत है। मुख्तलिफ़ नवाफिल आपको मिलेंगे, किसी भी तरीके से पढ़ सकती हैं, लेकिन ये अगर शहदाए करबला को और उनके अलावा पूरी उम्मत के जिनों इनस को भी आप, और बिलखसूस शहदाए करबला के लिए, क्योंकि वो 72 नफूस जो रूए ज़मीन का बहुत ही एक आला नस्ब खून था, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादों की, उनकी आल की शहादत का वो दिन है। तो उन अरवाह को हदिया करें तो इंशाल्लाह उसकी तासीर मिलेगी। और ये भी कोशिश करें कि इस दिन कसरत से इस्तग़फ़ार करें और औलाद के लिए मांगें, नस्लों के लिए मांगें, क्योंकि तौबा की कबूलियत है ना। तो इस्तग़फ़ार, अब ये है कि इस्तग़फ़ार कौन सा किया जाए, तो उसके लिए ये है कि हमारी वेबसाइट है pearlsofislam.org। उस पे फ़ोल्डर है इस्तग़फ़ार का, अम्बिया की दुआओं का भी फ़ोल्डर है, और उम्मत के लिए दुआ है, दुआ फॉर उम्माज़, उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन अरबिक के साथ ये दुआएं मौजूद हैं। आप उन फ़ोल्डर्स को खोलें और उन दुआओं का विर्द करें, आपको एक ही फ़ोल्डर में सारी दुआएं मिल जाएंगी। और इन दुआओं को फिर याद भी करें, जो अम्बिया की दुआएं हैं या उम्मत के लिए दुआएं हैं या इस्तग़फ़ार है, इसको आप अपनी अत्तहियात में इन दुआओं को पढ़ने की आदत बनाएं। नमाज में जब नमाज के अंदर सलाम फेरने से पहले, दुरूद शरीफ के बाद आप इन दुआओं को तरतीबवार पढ़ें, इनको आदत बनाएं और फिर सलाम फेरें। देखें, वज़ू के बाद दुआ कबूल होती है, इसका मतलब है नमाज से पहले दुआ कबूल होती है। नमाज के बाद दुआ की कबूलियत के बाद नहीं है। तो आप सोचें कि जिसके बाहर अव्वल आखिर दुआ कबूल होती है, उस दुआ नमाज के अंदर कितनी दुआएं कबूल होती होंगी। तो अत्तहियात में दुआएं मांगें, मासूरा दुआएं, कुरान और सुन्नत में जो अरबिक दुआएं हैं वो यहाँ पे मांगी जा सकती हैं। तो इस दिन बिलखसूस इस पे तवज्जो करें, खाना खिलाएं और अपनी फैमिली के ग्रोसरीज़ वगैरह करें, क्योंकि जो भी उस दिन अपने घर वालों पे सिला रहमी भी करेगा और माल भी खर्च करेगा, उसके रिस्क में सारा साल बरकत रहेगी। और ये बहुत अरसे से ये एक सिलसिला सीना बसीना चली जा रही है। हज़रत अब्बास की एक रवायत भी इस बारे में मौजूद है कि इसको, ये एक मुजर्रब अमल है कि अशूरा के दिन अपनी अहलो अयाल पे जो बंदा दिल खोल के खर्च करता है, सारा साल उसके रिस्क में, रोटी में बरकत रहती है। तो हम कहते हैं कि हमारे माली मसाइल हैं, तो ये अमल आप करके इंशाल्लाह देखें, ठीक है ना। और कोशिश करें कि अगर कोई नाराज़ है तो उससे राब्ते में रहें, माफ़ कर दें, माफ़ करना सीखें, दुआ देना सीखें, दुआ लेना सीखें। और दुआ किसी का दर्द लेना है, जब आप किसी को दुख में देखते हैं तो आप उसका दुख बांट रहे होते हैं, वो इसी तरह बांटना होता है कि आप रब के आगे हाथ उठाते हैं और उसके लिए मांगते हैं। और जब आप उम्मत के लिए मांगेंगे तो उतनी ही खैरें आप तक आएंगी। तो इस दिन की अहमियत को समझें, और इस दिन कोई
فالتو ایکٹیویٹی نہ رکھیں. اس شب کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، شب عاشور کی. تو 9 اور 10 محرم کو بالکل اپنے آپ کو اسپیئر کریں. فالتو وقت نہیں ضائع ہونا چاہیے. کوئی ایکسٹرا کام، وہ کام جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے پینڈنگ کر لیں، ٹھیک ہے، یا اس سے پہلے کر لیں. اور یہ پورے ہی مہینے کی فضیلت ہے. پہلا عشرہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد سیکنڈ عشرہ اس سے کم، اور پھر آخری عشرہ اس سے کم. کوشش کریں کہ اس ماہ کے روزے زیادہ سے زیادہ رکھیں، کیونکہ نہیں رکھ سکتے تو منڈے تھرسڈے کا رکھ لیں. فل مون کے روزے یا مے 20 کے روزے رکھ لیں. تو انشاءاللہ اللہ کریم قبولیت فرمائیں گے. اللہ کریم آپ سب کے حامی و ناصر ہوں، آپ کی دعاؤں کو قبول کریں، اور انشاءاللہ صحیح صحیح عبادات کی توفیق عطا فرمائیں، اور نمازوں کا خشوع و خضوع عطا فرمائیں. حقوق العباد کی طرف متوجہ کریں، اور انشاءاللہ اس کی رحمت ہو جائے گی، اور جنت الفردوس تک اللہ پاک اس منزل کو آسان اور کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہمکنار کروائیں گے. جزاکم اللہ خیراً کثیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ